साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं लग्न से देखें रोग कब ठीक होगा। इस कुंडली के माध्यम से हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कुंडली देख करके रोग कब ठीक होगा, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही इससे लाभान्वित आप होंगे। सभी प्रकार के रोग से संबंधित प्रश्नों का पहला घर वैद्य होता है, यानी पहला घर को आप वैद्य डॉक्टर समझें। सातवां घर रोग का होता है, 10वां घर रोगी का और चौथा घर जो होता है औषधि यानी दवा का होता है। इसलिए रोग संबंधी प्रश्नों से के लिए प्रश्न लग्न बनाएं। प्रश्न लग्न बना करके प्रथम भाव को वैद्य, सप्तम भाव को रोग, 10वें भाव को रोगी और चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव को आप दवा का बात बताएं। दवा के लिए उपयोग कर सकते हैं, औषधि के लिए उपयोग कर सकते हैं उस भाव को। प्रश्न लग्न में यदि पाप ग्रह हो तो वैद्य से एवं दवाई से आराम नहीं होगा, किंतु ध्यान दें कि रोग में वृद्धि ही होगी, उसे रोग में कभी कमी नहीं हो सकती है, आराम नहीं मिल सकता है। यदि लग्न में बलवान शुभ ग्रह की स्थिति हो तो डॉक्टर की औषधि द्वारा रोग शांत हो जाता है। यदि 7वें घर में पाप ग्रह हो तो वैद्य से तथा औषधि से रोग शांत नहीं होता है और बल्कि बढ़ ही जाता है या रोग से नया और कोई रोग खड़ा हो जाता है। यदि 7वें घर में कोई शुभ ग्रह हो, 7वें घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो वैद्य और औषधि से रोग ठीक हो जाएगा तथा सुंदर कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। 10वें घर में पाप ग्रह हो तो रोगी अपनी चूक से अथवा कुपंथ से रोग और बढ़ा लेता है। और शुभ ग्रह यदि 10वें स्थान में हो तो वैद्यों और औषधियों से रोग की शांति होती है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, यदि चौथे भाव में पाप ग्रह हो बैठे हुए हो तो वैसे स्थिति में वैद्य की औषधि से रोगी के रोग बढ़ता ही जाता है तथा दीर्घ रोग लंबी रोग बन जाता है, लंबा दिन तक वो रोग चलता है। तथा शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हो तो वैद्य की औषधि द्वारा रोग का ह्रास हो जाता है, रोग का नाश हो जाता है। लग्नेश और दशमेश की मैत्री हो, लग्नेश और दशमेश, ऐसे मान लें इसी में यहां पर 1 नंबर दिया हुआ है, यहां पर 10 नंबर दिया हुआ है। 1 नंबर यानी मेष राशि के स्वामी लग्नेश जो हुए, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश मेष कहे जाएंगे। तो लग्नेश मेष राशि, इसके स्वामी मंगल होते हैं और 10 नंबर के स्वामी शनि होते हैं। तो यहां पर ध्यान दें, मंगल और शनि में यदि मैत्री हो अर्थात लग्नगत राशि के तत्व हो या उनमें मैत्री हो, यहां पर देखिए मंगल और शनि में मैत्री नहीं है, फिर भी आप इसको समझने के लिए यहां समझें और थोड़ा सा ध्यान दें कि यदि ऐसी स्थिति हो तथा राशि तत्व की तथा दशमगत राशि की तत्व में मित्रता हो
और चतुर्थेश और सप्तमेश। चतुर्थेश यानी यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और सप्तमेश यहाँ पर 7 नंबर है, तो इसके स्वामी शुक्र होते हैं। सप्तमेश की भिन्नता हो तथा चतुर्थेश राशि के तत्व और सप्तम गत राशि के तत्व की मित्रता हो, यानी दोनों में तत्व में और स्वामी में यदि मित्रता हो, राशि के स्वामी में मित्रता हो, तो समझिए कि रोग का नाश हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। वही यदि उक्त स्थानों के स्वामी एवं तत्वों में शत्रुता हो तो रोग का प्रकोप और बढ़ जाता है। अब समझे तत्व कैसे जाने, जो तत्व की बात की गई है। तत्व को जानने के लिए तत्व की स्थिति यहां दिखाई जा रही है, जिसे आप ध्यान से देखें। तत्व की बात जानने के लिए यहां देखें, राशि जो है वो 4 तत्वों में बताया गया है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इसको समझने के लिए ध्यान से देखें, आपके 12 राशियां हैं, तो आप तत्व को याद करने में भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने इसे आसानी से आपके सामने रखने और बताने की कोशिश किया है। अब 12 राशियां हैं, तो आप एक काम करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके अंक लिख दें 3 लाइन में। अब अग्नि तत्व की राशि जो होगी मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की राशि वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व की राशि मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व की जो राशि होगी वह कर्क, वृश्चिक और मीन। इस प्रकार से हम लोग राशि तत्व को समझ जाएंगे। जैसे अग्नि तत्व में 1 5 9 नंबर की राशि जो होगी वह अग्नि तत्व होगी। पृथ्वी तत्व की राशि 2 6 8 नंबर की जो राशि है वह पृथ्वी तत्व की होगी। वायु तत्व में 3 7 11 नंबर की राशि, जल तत्व में 4 8 12 की राशि होगी। ध्यान दें, पृथ्वी और जल की वायु और अग्नि की मित्रता होती है, यानी पृथ्वी और जल में मित्रता होती है। पृथ्वी और जल में मित्रता होती है, अग्नि और वायु में मित्रता होती है। जल को अग्नि से तथा पृथ्वी को वायु से शत्रुता होती है। इस प्रकार पाठक अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं, बुद्धि से और कुछ भी इसमें जोड़ करके समझ सकते हैं। बुद्धि का विचार से अपने विचार बुद्धि विवेक से विचार करके जातक को, जजमान को बता सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।